है। सीजन 2 की शुरुआत हो रही है एक साल बाद 1984 में, जब हॉकिंस में चीजें थोड़ी सामान्य हो रही हैं, लेकिन विल बायरस की रहस्यमय वापसी ने सबको परेशानी में डाल दिया है। विल, जो पिछले साल एक खतरनाक दुनिया से वापस आया था, अभी अपनी पुरानी यादों और अनुभवों से जूझ रहा है। वह लगातार अपनी यादों में उस दूसरी दुनिया, दी अपसाइड डाउन के दृश्य देखता है और महसूस करता है कि वह वहां से पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता है और वह अजीब व्यवहार करने लगता है। दूसरी ओर उसकी मां जॉयस बायर्स अपने बेटे की चिंता करती है और उसे सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह समझती है कि विल अब भी ठीक नहीं है और वह उसे डॉक्टरों के पास भी ले जाती है, लेकिन वे उसे शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक बताते हैं। जॉयस के लिए यह मानना मुश्किल है कि विल मानसिक रूप से ठीक हो गया है। इस बीच हॉकिंस हाई स्कूल में चीजें बदल रही है। माइक, डस्टिन और लुकास स्कूल में अपने पुराने दोस्त विल के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन विल अभी भी अपनी घबराहट से परेशान है। माइक और उसके दोस्त अब उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह खुद भी अपने अंदर चल रहे संघर्ष को सही से नहीं समझ पा रहा है। अब हॉकिंस में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम मैक्स है। वह एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है और स्कूल में अपने नए दोस्तों से मिलती है। मैक्स को देखकर डस्टिन, माइक और लुकास में से हर एक का दिल धड़कने लगता है, लेकिन मैक्स का रवैया उन्हें खास पसंद नहीं आता। वह एक चुलबुली और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर हॉकिंस आई है। उसकी कहानी धीरे धीरे सामने आती है और यह साफ होता है कि वह किसी बड़ी परेशानी से बचने के लिए हॉकिंस आई है। एपिसोड के दौरान 11 का भी जिक्र होता है, जो पिछले सीजन में गायब हो गई थी। उसकी अनुपस्थिति में बच्चों को उसकी याद बहुत आती है। वे सोचते हैं कि क्या 11 सचमुच चली गई है या फिर कहीं आसपास है। माइक और उसके दोस्त इस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि 11 का रहस्य धीरे धीरे और गहरे रूप में खुलने वाला है। वहीं हॉकिंस के बाहरी इलाके में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। धीरे धीरे ये साफ होता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, जो सिर्फ विल के मन में नहीं बल्कि शहर के चारों ओर हो रहा है। इस बीच कुछ अजीब परिस्थितियों में एक नया खतरनाक खतरा भी सामने आता है, जिसे सुलझाना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। हॉपर, जो पिछले सीजन में हॉकिंस के शेरिफ थे, अब गहरे रहस्यों में उलझे हुए हैं। वह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विल की परेशानियां फिर से शुरू हो रही हैं और क्या वह फिर से उल्टी दुनिया, दी अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है। हॉपर की जांच आगे बढ़ती है और वह कुछ खतरनाक संकेतों के बीच फंसते जाते हैं। सीजन 2 का ये पहला एपिसोड एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जहां न सिर्फ विल के मानसिक संघर्ष बल्कि हॉकिंस के रहस्यों और नए खतरों का सामना करना है। यह एपिसोड कहानी के अगले बड़े मोड़ की नींव रखता है, जिसमें माइक, डस्टिन, लुकास और विल को नए दुश्मनों से जूझना होगा, जबकि वे 11 को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। अंत में यह एपिसोड दर्शकों को एक गहरे और रोमांचक रहस्य की ओर ले जाता है और एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जिससे सीजन की कहानी और भी दिलचस्प बन जाती है। सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है जब हॉकिंस के बच्चे, विशेष रूप से माइक, डस्टिन, लुकास और विल हैलोवीन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। बच्चों की दुनिया अब बदल चुकी है, क्योंकि विल अभी भी मानसिक रूप से परेशान है और उसे अपनी पुरानी यादें और डर बार बार सताते हैं। हालांकि वह अपने दोस्तों के साथ सामान्य बनने की कोशिश करता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इस बीच 11 का नाम भी उभरता है। माइक उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। 11 अपने अतीत से भाग रही है और खुद को छुपा रही है। वह हॉकिंस से बाहर एक छोटे से घर में छुपी रहती है। 11 की जटिलता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसे अपनी पहचान को छुपाए रखना होगा। माइक और उसके दोस्तों को विल के साथ हैलोवीन में कुछ अजीब होता है। वे समझते हैं कि विल को फिर से उसी पुराने डर का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति और भी खराब हो जाती है जब विल फिर से अपनी आंखों के सामने उस रहस्यमय दुनिया के संकेतों को देखता है। विल को लगता है कि वह फिर से उस दूसरी दुनिया में वापस चला गया है और यह सब उसके मन में घूमने वाला है। डस्टिन और लुकास इस बारे में माइक से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि विल अब भी परेशान है। उनका मानना है कि विल सिर्फ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है और कुछ नहीं, लेकिन माइक और उसके बाकी दोस्तों को समझ में आता है कि विल का खतरा वास्तविक है। एपिसोड के अंत में हॉकिंस के आसपास कुछ और अजीब घटनाएं घटती हैं। अब ये साफ होता है कि हॉकिंस में कुछ और बड़ा हो रहा है और यह सिर्फ विल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। सीजन 2 एपिसोड 3।
एपिसोड में बच्चों को विल के मानसिक संघर्ष के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। उन्हें ये पता चलता है कि विल जिस रहस्यमय दुनिया के बारे में बात कर रहा है वह सिर्फ उसका भ्रम नहीं है। विल के अंदर कुछ और अजीब हो रहा है और वह अपनी पुरानी दुनिया के डर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वही डस्टिन, जो एक बड़ी सी छिपकली पॉलीवॉग को अपने घर में पाता है, उसे अपने दोस्तों के सामने लाता है। यह एक अजीब सी घटना होती है क्योंकि यह जानवर बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। डस्टिन और उसके दोस्त समझते हैं कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। इसका रूप और व्यवहार भी विल के डर से जुड़ा हुआ महसूस होता है। माइक, लुकास और डस्टिन अब तय करते हैं कि वे इस जानवर के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे ताकि वे ये समझ सके कि आखिरकार विल और उस दूसरी दुनिया के बीच क्या कनेक्शन है। इस बीच विल अपनी स्थिति से और भी जूझता है। शेफ हॉपर भी मामले में अपनी जांच जारी रखते हैं। वह अब समझते हैं कि हॉकिंस में कुछ और बड़ा घटित हो रहा है और इसे हल करना होगा। उनकी कोशिश है कि वह हॉकिंस के बाहरी इलाके में हो रहे घटनाओं का पता लगाए। हालांकि हॉपर को धीरे धीरे महसूस होता है कि वह अकेले नहीं है और उसे उस दुनिया के बारे में बहुत गहरे और खतरनाक राज पता चलने वाले हैं। एपिसोड के अंत में बच्चों को पता चलता है कि डस्टिन द्वारा पाया गया पॉलीवॉग वास्तव में एक खतरनाक प्राणी है और यह हॉकिंस में एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है।